नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से भी कम का समय बचा है और इसी बीच छत्तीसगढ़ में विधायकों के परफॉर्मेंस पर हुए सर्वे ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी है। सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के कई विधायकों की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है और यही नहीं, मंत्रियों की भी सीट खतरे में बताई जा रही है, जिससे बीजेपी खेमा खुशी से गदगद नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की रिपोर्ट के आधार पर 37 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार की लोकप्रियता से ये डर गई है, इसलिए अब विधायकों को निशाना बनाने का काम कर रही है, लेकिन इससे कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। अपने दम पर चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में भाजपा सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही है। दावा ये भी है कि बीजेपी बघेल सरकार को बदनाम करने के लिए अब विधायकों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा कर रही है। जो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी सिंबल में भी जीतते हैं। तो ऐसा नहीं, जो पहली बार जीते हैं उसके बारे में कहेंगे विपरीत परिस्थिति में जीता, ऐसा नहीं कर सकते। स्थिति ये है कि हमारे अधिकांश विधायकों का, मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गए कि राज्य सरकार के कितना भी आलोचना कर लें वो उल्टा ही पड़ेगा। अब वो टारगेट किए हैं विधायकों को। अब विधायक जब जीत रहा है, जीतने की स्थिति में है, तो वो बोलेंगे उसके साथ जो घूमता है ना वो ठीक नहीं है। विधायक प्रत्याशी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो परिहार घूमता है ना, मोहन घूमता है, वो ठीक नहीं है। वहीं सर्वे के बीच खबरें ये तक उड़ रही हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 1 दर्जन कमेटियों की घोषणा जल्द करने जा रही है। चुनाव संचालन समिति, घोषणा पत्र समिति और अनुशासन समिति पर कांग्रेस की चुनावी कसरत का असर दिख सकता है, मगर सवाल ये है कि अगर सर्वे की खबर में दम हुआ तो ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी जरूर है। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। भारतीय जनता पार्टी जहां इस सर्वे को आधार मानकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जमीन को ही खतरा बता रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ विधायकों की स्थिति जरूर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन इससे कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका साफ कहना है कि विधायक बीजेपी को जब और कोई मुद्दा नहीं मिला, ऐसे में सरकार के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं पाई, तो अब विधायकों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि विधायकों को कुछ नहीं कह पाए तो विधायकों के साथ रहने वाले लोगों पर ही टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी अब करने लगी। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये एक मुद्दा जरूर बन गया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री खुद इस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि यदि ये सर्वे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में सच साबित होता है तो कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर हो सकती है, जिसमें सुधार करने के लिए कांग्रेस ने कई कमेटियां भी बनाई हैं।
तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ विकास विजय बजाज प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, अनुभवी चेहरा हैं जी। विकास जी, जिस तरह से ये सर्वे आया है और मुख्यमंत्री खुद इस पर सफाई देते हुए नजर आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को खतरा नजर आ रहा है? पहली बात, प्रियंका जी, मुख्यमंत्री जी ने सफाई नहीं दी, मुख्यमंत्री जी ने वास्तविकता से सबको अवगत कराया कि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के 71 विधायक है 90 की विधानसभा में। मुख्यमंत्री ने बोला हो सकता है एक दो की अगर स्थिति खराब है या रिपोर्ट खराब है, लेकिन अधिकांश। अरे लेकिन मुख्यमंत्री अगर अपने ही विधायक को ऐसा बोले तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही। सुनिए, आप समझिए, ये एक हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, सेल्फ एनालिसिस करते रहते हैं और अपना खुद का आकलन करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक जनता के सेवक के रूप में यह राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार पार्टी है। अगर किसी कारणवश कोई भी हमारा एक व्यक्ति भी जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है या मदद नहीं कर पा रहा है, विकास जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर प्रियंका जी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर सवाल कर लीजिएगा ना, हड़बड़ाइए। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कर ले, लेकिन मेरा भी सवाल सुन ले। छोटा सा सवाल है, आप उसी में जवाब दे दीजिएगा। सवाल ये है कि तमाम राज्यों में जैसी कांग्रेस की स्थिति, कहीं ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी अंदर खाने कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री का ये बयान आया है? मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर एक आध किसी व्यक्ति की, हमारे एक दो लोगों की अगर स्थिति खराब है या उनकी सर्वे रिपोर्ट में ठीक नहीं है तो उनको सुधार का मौका दिया जाएगा, और नहीं तो वहां पर उचित निर्णय लेगी पार्टी। क्योंकि हम लोग जनता के सेवक के रूप में अगर यहाँ बैठे हैं और अगर कोई जनता के सेवक अगर उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है तो उस पर एनालिसिस करना हमारा अधिकार है और करना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने हमें उनकी सेवा के लिए चुन के भेजा है, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए भेजा है। कहीं कहीं कमी है तो उसको ठीक है, लेकिन आप उस बात को नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने दो नाम, ऐसा दो लोगों को बोला कि ठीक नहीं है, बाकी तो 69 हमारे जो विधायक और मंत्री हैं उनके परफॉर्मेंस A+ से ऊपर जा रहे हैं। 2 मंत्रियों का भी तो नाम है, 2 मंत्रियों की सीट भी खतरे में बताई जा रही है। विकास जी सुनिए, उन्होंने जब मुख्यमंत्री जी के बयान को फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि 2-4 की अगर स्थिति ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है, पार्टी उसका आकलन करेगी, लेकिन अगर बाकी अगर 78 और 70 लोग अगर ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो ये आप प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के शासन में जनता हित का काम हुआ। और लगातार आपने भी देखा है प्रियंका जी कि ये इस बात को प्रमाणित करता हुआ लगातार 5 उपचुनाव, हर उपचुनाव में जो 6 महीने के अंतरकाल में हुए और हर उपचुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमतों से विजय मिली। तो ये एक तरीके से जनता की सील है, जनता का मुहर है। और जो जनता का सर्वे जब हमारे को 75 पार इस बार दिखा रहा है, बाकी अब भाजपा के पेट में दर्द होना। लेकिन गृह मंत्री, ठीक है, आपका सर्वे आपको 75 पार बता रहा है, लेकिन गृह मंत्री जो सर्वे लेकर, हमारा सर्वे नहीं, जनता का सर्वे, जनता कह रही है कि कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने सर्वे में 37 सीटों का दावा कर रही है। कितनी सीटें हैं कि आपको 72-75 मिल जाएंगी और उनको 37 मिल जाएंगी? मतलब वो हार स्वीकार कर चुके ना। अगर आप गृह मंत्री जी की रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि अगर वो 37 सीटें जीतने का वादा कर रहे हैं तो ये 90 की विधानसभा में पहले ही हम लोग बहुमत के आंकड़े के ऊपर चले गए, तो फिर वो तो हार स्वीकार कर चुके ना। 37 सीट मतलब क्या, मतलब बाकी बची हुई 53 सीट कांग्रेस की। तो अगर उनके हिसाब से ही कांग्रेस की सरकार बन रही है तो 53-75 पार ले जाने में हमको देर नहीं लगेगी। ठीक है विकास जी, मैं आपके पास आती हूँ। आपके सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में यदि सीटें भी कम होती है तो कांग्रेस के लिए खतरा है। हमारे साथ KS चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। KS चौहान जी, विकास जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। कैसे 37 सीटें? आप विकास बजाज जी ये समझे नहीं है कि 37 सीटें किसकी। आप लोग के आंतरिक सर्वे में ये आया है, पहले भी आया था, पहले जब हुआ था कि 40% हम चुनाव विधायक की जो सीटें हैं वो हम हार रहे हैं, हमारे जो विधायक हैं। इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात के लिए हर जिले में जाने का निर्णय लिया था और हर जिले में जाना चालू किया। दूसरी बात, अभी जब इन्होंने सर्वे करवाया तो भी 37 सीटें ये लोग हार रहे हैं। एक बात ये है, हम भारतीय जनता पार्टी 37 सीटें जीत रही है, इसका आकलन नहीं किया गया है। ये हार रहे हैं, इसका आकलन किया गया। अच्छा। और दूसरी बात, एक प्रतिष्ठित मीडिया ने एक सर्वे कराया था कुछ दिन पहले, बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया है, उसमें ये बोला गया कि 66% जो अभी विधायक हैं हम उनको बदलना चाहते हैं। 66% में उन्होंने ये नहीं बोला कि कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं या अन्य किसी दल के हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है
कि 57% लोगों ने ये बोला कि अब हम विधायक का चेहरा देख के भी वोट देंगे। क्योंकि प्रियंका जी क्या हुआ था भानु है ठीक है, कि 2018 में कांग्रेस के विधायकों को वोट देख के वोट नहीं दिया जनता ने, ये उनके ठीक है। मैनिफेस्टो केएस चौहान जी मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, कितनी सीटें लेकर आएंगे आप चुनाव में? पूर्ण बहुमत में हम चुनाव जीत रहे हैं आज की डेट में भी, हाँ। और उसके बाद भी। सुनिए जी विकास जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं सुनिए प्रियंका जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इनमें से क्या है कि ये लोग जो है इनके 12 विधायक 12 मंत्री हैं, हाँ 12 इनके ठीक है केएस चौहान जी आपके पास वापस आती हूँ। विकास जी जवाब दीजिएगा, पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं केएस चौहान जी? प्रियंका जी, अगर अपनी 13 विधायक आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में है, ये 13 के 13 भी दोबारा चुन के आएंगे नहीं, इसमें भी बड़ा संशय है। इनको इनकी पार्टी दोबारा टिकट दे रही है कि नहीं, उसमें बड़ा संशय है। ये किस मुआवजे में लगे हैं कि ये पूर्ण बहुमत में जाएंगे। अभी 13 बचा लीजिए, पहले अगर 13 ही बचा लिए तो आप लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धराशायी हो चुका है संगठन इनका। 4 साल में 4 बार इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और 4 बार प्रदेश प्रभारी बदल दिए हैं। इनको सूझबूझ नहीं आ रही है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व का मुकाबला कैसे किया जाए। अब तो ये हताश हो चुके हैं। इनको मालूम है अब लगातार इनके पास लोकल लीडरशिप में कोई नाम नहीं है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों को आके रात रात में रुकना पड़ रहा है, कई बार यहाँ दौरा करना पड़ रहा है। उनके नाम पे इनको लगता है चुनाव जीतेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार फिर से 75 पार इस बार जारी है। और ये दिसंबर में तो आप इस सर्वे से कोई इत्तेफाक नहीं रखते? आपका कहना है कि सर्वे में कोई सच्चाई नहीं है? आप 75 पार इनके सर्वे ये जाने, इन लोग तो 37 सीट अगर ये जीतना बता के अपनी हार स्वीकार। अरे लेकिन ये बात तो कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में भी सामने आई है विकास जी। हमारे सर्वे में हम लोग ये टारगेट है और हम लोग 75 पार जा रहे। दिसंबर में फिर आपसे मुलाकात होगी आपके इसी लोकप्रिय चैनल में, फिर हम लोग बैठेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। आज की तारीख और दिन और समय आप याद कर लीजिए। सोमवार त्रयोदशी का दिन है, सावन सोमवार है। 75 पार कांग्रेस की सरकार। फिर हम लोग बोलेंगे, मेरे नाम से हम नोट करके रख लीजिए तारीख के साथ। हर हर महादेव। ठीक है, 75 पार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बोला है, आप खुद मान रहे हैं कि कुछ सीटें कम हो सकती हैं, तो आपका वोट बैंक तो कम होगा, ये आप मान रहे हैं? आप समझिए, मुख्यमंत्री जी ने बोला 1-2 विधायकों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, हाँ। उनको बदला, अगर जहां कमी लगी बदला जाएगा। कोई 90 सीट में तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ना। जहां पर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वहां बदल के वहां सुधार किया जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बारीकी से जानते हैं कि क्या कुछ वहां हो रहा है। उनसे मेरा अगला सवाल है, अवधेश जी, जिस तरह का ये सर्वे आया है, कांग्रेस कह रही है कि सर्वे में कोई सच्चाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सर्वे के सहारे कांग्रेस की अब जमीन हिलने वाली है, क्या कहना है आपका? जी, अवधेश जी की आवाज मुझ तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। केएस चौहान जी, बार बार विकास जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 75 पार आएंगे, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जनता मुख्यमंत्री को पसंद करती है और बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। प्रियंका जी, इस पे मेरे सिर्फ 2 सवाल है। ये 2 सवाल ये हैं कि अभी जब चुनाव में सिर्फ 4-5 महीने बचे हुए हैं, तो जो अभी तक 4.5 पौने 5 सालों में परिवर्तन नहीं किया गया, जो ऊर्जा विभाग को वो छोड़ नहीं रहे थे मुख्यमंत्री, जो ऊर्जा मंत्रालय को उसको छोड़ना पड़ा और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। जिस मोहन मरकाम का वो मुंह नहीं देखना चाहते थे, उनको मंत्री पद देना पड़ा। जिन टीएस सिंहदेव को वो मतलब हेलीकॉप्टर नहीं देते थे, मंच नहीं देते थे, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते थे, उनके ऊपर एफआईआर करवाने की कोशिश की, उनको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। विकास जी जवाब दीजिएगा, विकास जी जवाब दीजिएगा, टीएस सिंहदेव के भी बयान आते रहते हैं। हाँ, देखिए, देव जी हमारे वरिष्ठ नेता है, आज की डेट में सरकार में नंबर 2 के व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं और पूरी तरह से एकजुट कांग्रेस है। ये अभी दिखने के बाद पिछले जो 1 महीने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष
बैद जी अभी नए बने हैं, उनके नेतृत्व में पुराने प्रदेश मोहन मरकाम जी को सम्मान के साथ कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया गया है और CS बाबा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूरी कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर अब पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। आप आने वाले समय में देखेंगे। मैं प्रियंका जी फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, आज सोमवार, सावन सोमवार, त्रयोदशी के दिन शाम का वक्त है। आप नोट करके रखिएगा, कांग्रेस इस बार 75 पार। तो विकास जी, कांग्रेस में अंदर अंदर सब कुछ बेहतर है। आप खुद बोल रहे हैं कि कुछ लोगों की सीटें बदली जाएंगी। अब एक शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का निर्णय है। स्टेट की इलेक्शन कमेटी फॉर्म हो चुकी है, जहां पर सिंगल नाम होता है वह सिंगल जाता है और उसके बाद जहां पर ऐसा लगता है कि एक दो तीन मजबूत दावेदार है, उसकी वहां दिल्ली जाती शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन अलग अलग लोगों के जो बयान आते रहते हैं आपके नेताओं के, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, उसको लेकर चुनाव में इतना कम समय बचा है, आपकी पार्टी में विरोधाभासी बयान सामने आते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? अभी कहाँ आपने सुन लिया? आप कोई भी एक बयान का आप अगर उल्लेख कर दे हाल फिलहाल में तो मैं मान जाऊंगा। सब लोग अभी फोकस ऑन इलेक्शन है। सब जो 4.5 साल में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सर्वहा विकास के लिए काम किया, चाहे आदिवासी, मजदूर, किसान, व्यापारी, जो भी है, सभी वर्ग के लिए जो काम हुआ है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और 75 पार सीट इस बार लेके आएंगे। आप देखिएगा। अवधेश मलिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दिसंबर में फिर से बैठेंगे इसी चैनल में। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सर्वे में सच्चाई, आप उसे झूठ मान रहे हैं। अवधेश जी के पास जाऊंगी। अवधेश जी, सर्वे जिस तरह का निकलकर छत्तीसगढ़ में सामने आया है, स्थितियां कमजोर बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस इससे साफ तौर पर झूठ मान रही है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की जमीन हिल चुकी है। अवधेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। केसी चौहान जी, विकास जी के लिए तो बेहतर तस्वीर है, सब अच्छा है कांग्रेस में। प्रियंका जी, मेरा आपने ना बात पूरी नहीं होने दी। मैंने 2 क्वेश्चन बोले थे। मैंने ये बोला था कि अभी ये 3-4 महीने पहले ये बदलाव क्यों हुए। सबसे पहली बात, ये बदलाव इसलिए हुए जिसका ये शीर्ष रखा गया है इस डिबेट का कि 37 विधायक इनके हार रहे हैं, इस वजह से ये बदलाव किए गए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि इनके शीर्ष नेतृत्व जो ये बोला करते थे, अभी तो बोलना बंद कर दिए इनके प्रवक्ताओं ने और इनके जो कार्यकर्ता हैं। पहले बोला करते थे भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। अरे इनके शीर्ष नेतृत्व ने ही उनके भरोसे को नकार दिया है। इनके शीर्ष नेतृत्व ने ये बोला है, सबसे मेन बात ये है कि इनके शीर्ष नेतृत्व ने ये बोला है कि अब जो ये चुनाव लड़ा जाएगा वो संयुक्त प्रयास से लड़ा जाएगा। अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पे। इनका 12 मंत्री है, उसमें से ये जो सर्वे आया है उसमें से 6 मंत्री तो इनके हार रहे। शिव कुमार डहरिया हार रहे हैं, रुद्र गुरु हार रहे हैं, रविंद्र चौबे हार रहे हैं और इनके अनिला भेड़िया जी हार रहे हैं और इनके विकास जी ठीक है केसी चौहान जी, जरा मैं जवाब ले लूं, आपके सवाल का जवाब ले लूं। ठीक है, आपके पास आती हूँ वापस, मैं समय दूंगी आपको। विकास जी, ये तो नाम गिना दिया, लंबी लिस्ट है। इनके पता नहीं, इनको स्वप्न में ये आ रहा होगा अचानक ये क्या है। अभी स्वप्न में इनको कांग्रेस और कांग्रेस के मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिख रहे हैं, तो इनको अचानक कहीं सुबह उठते होंगे तो ध्यान आता होगा अरे ये ऐसा हुआ। अब इनके स्वप्न में रहने दीजिए, जमीनी हकीकत से ये दूर हो चुके हैं, संगठन इनका चरमरा चुका है, अपनी बात ये कहीं नहीं करे। आप देखिएगा ये पूरी डिबेट में अभी 25 मिनट हो गया आपके साथ, इन्होंने भाजपा की बात नहीं कही कि हमारी क्या तैयारी है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये कांग्रेस की बात करते तो इनके मान। अरे लेकिन विकास जी, कहीं ना कहीं आग है तभी तो धुआं उठा है। आपने कमेटी भी बनाई है, आप फिर से विचार मंथन करने जा रहे हैं, आप सीटों को बदलने की बात भी कर रहे हैं और उसके बाद आप मानने को तैयार भी नहीं है कि कहीं कोई कमी है। आप समझिए, चुनाव एक सतत प्रतिक्रिया है और एक सीरियस बिजनेस है। आपको हर तरीके की तैयारी से मैदान में जाना पड़ता है और कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, चुनाव जीतना उनका उद्देश्य है। अब चुनाव क्योंकि नजदीक है तो तरह तरह की कमेटियां भी बनेंगी और लगातार उस पर मंथन होगा। एक सीरियस पार्टी है और हम लोग चुनाव जाएंगे मैदान में तो हर तरीके से एकदम लैस होकर जाएंगे, ताकि जनता के बीच में जाना है, जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को बताना है जो 4.5 साल की और केंद्र सरकार की इनकी नाकामियां
ये जो मोदी जी के वादे, झूठे वादे, जो आज महंगाई से जनता परेशान है, आज जो अभी बेरोजगारी से जनता मोदी परेशान जी के है। बारे में चले गए बात हो आप रही है मैं बता रहा हूँ ना, तो उनकी नाकामी जो आप, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ में नेतृत्व कहा है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, आपके पास लीडरशिप नहीं है चौहान साहब। यू आर लैकिंग लीडरशिप इन छत्तीसगढ़। आपके पास चेहरा नहीं है छत्तीसगढ़ में। आपकी पार्टी खुद कह रही है कि हम लोग मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप कर्नाटका भी लड़े उनके नाम पे, आप हिमाचल भी लड़े उनके नाम पे, धराशायी हो गया। अब वो मैजिक खत्म, अब वो झूठ के जंजाल से जनता बाहर आ चुकी है। अब जनता ने निर्णय कर लिया है कि और केंद्र में 2024 में अब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनेगी। जी केसी चौहान जी, लेकिन विकास जी ने जो सवाल उठाया है, गृह मंत्री को आना पड़ता है छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल नेतृत्व भी आता है हर जगह, आपके पास भूपेश बघेल के ऑपोजिट में क्या चेहरा है, किस चेहरे पे लड़ेंगे आप चुनाव? नेतृत्व की कमी है इनका, तो डोंट हैव फेस। इनको चुप करिए, हो गया आपका, हो गया आपके पास केसी चौहान जी, विकास जी ने सवाल पूछा है, कौन सा चेहरा है आपके पास छत्तीसगढ़ में? हाँ, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ कि इनके पास ही चेहरा नहीं बचा है अभी। इनका खुद का शीर्ष जो नेतृत्व है वो ये बोल चुका है कि हम संयुक्त प्रयास से लड़ेंगे। हम तो शुरू से टीम वर्क के हिसाब से लड़ते हैं, हम किसी चेहरे के हिसाब से नहीं लड़ रहे थे। दूसरी बात, अरे लेकिन उनके मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। सुनिए प्रियंका जी, आज वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री उनके शीर्ष नेतृत्व ने हटा दिया उनको। शीर्ष नेतृत्व क्यों बोल रहा है? आज टीएस देव जी से 6 बार मैंने उनका वक्तव्य सुना है, और वो उनसे पूछा गया कि अगले मुख्यमंत्री आपके क्या भूपेश बघेल होंगे, तो उन्होंने नहीं बोला। हाँ, हमारे उनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैग जी ने कर चुका है, लेकिन हम लोग का हमेशा एक टीम वर्क होता है, वी हैव अ जॉइंट लीडरशिप टीम। लेकिन वो तो भूपेश बघेल के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। विकास जी ये कह रहे हैं कि नेतृत्व तय नहीं है, ये तो नया बयान सामने आया है। इनको हमारी पार्टी के बारे में इनको ज्यादा पता होगा। अगर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार फिर से बनेगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतर रही है, और सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है, और इस बार इस लक्ष्य को हम लोग पाते रहेंगे। कांग्रेस की सरकार 75 पार। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में, आप फिर देखेंगे इनके पास लीडरशिप आप देख रहे हैं। क्योंकि आप केएस चौहान जी जवाब दीजिएगा, उन्होंने साफ कर दिया उनका चेहरा वही है, मुख्यमंत्री ही उनका चेहरा है। आप बताइए प्रियंका जी, या तो जो हमारे प्रवक्ता हैं वो टीएस सिंहदेव जी से बड़े वाले नेता हैं कांग्रेस के, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी जो आप खुद ही बोल रहे हैं कि जो 2 नंबर के नेता हैं, वो खुद बोल रहे हैं, वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल होंगे। मैं एक नहीं 6 वक्तव्य की बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जब वो उप मुख्यमंत्री बन के आए, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दिया, उन्होंने कभी भी भूपेश बघेल का धन्यवाद नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, ये जो 2 क्वेश्चन है हमारे कि शीर्ष नेतृत्व क्यों बोल रहा है कि संयुक्त प्रयास से लड़ना चाहिए, और जो अभी जो बदलाव किए गए हैं, जो 4.5 साल, पौने 5 साल तक नहीं किए गए थे, वो जो दो बदलाव किए गए, ये सब स्पष्ट करता है कि आपकी 37 सीटें हार रही हैं, जिनको आपने करीबी रखा। ठीक है, मैं आपका सवाल ही विकास जी से, ठीक है, आपके सवाल पे ही मैं विकास जी से जवाब लूंगी। विकास जी, टीएस सिंहदेव की जो यहाँ पर बात आ रही है, सेकंड कमांड की जो आपके यहाँ बात आ रही है, वो पहले भी कई बार नाराज हो चुके हैं, क्या गारंटी है कि फिर नहीं नाराज होंगे? किस कौन सा एक बार नाराज उनका बयान है? अभी वो उप मुख्यमंत्री जी की उन्होंने लिया, अभी उनको नेतृत्व मिला, अभी लगातार 4 दिन पहले का उनका बयान है कि हमारे नेता भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, और अगर फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बने तो स्वाभाविक दावेदार भूपेश बघेल होंगे। ये अभी टीएस सिंहदेव जी का बयान है। अब जब हमारी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, इन लोग के पास अपने बताने लायक कुछ बात बची नहीं है। प्रियंका जी, ये अपनी भाजपा की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना नेतृत्व है। उन लोग बात करेंगे कि कांग्रेस कहा जा रहा है, अब उनको ये स्थिति अब बन चुकी है। इनके पास लीडरशिप का
नजर एकदम नहीं रख रहा है, छत्तीसगढ़ में ये crisis क्यों बोलना है। पड़ा? They don't ये have क्यों a बोलना leadership, पड़ा? they don't और have a ये face क्यों to बोल- contest। और उन्होंने जी। आप उनकी दीपक क्यों स्थिति ठीक है, बहुत ठीक। ज्यादा खराब अवधेश होती है। अवधेश प्रियंका मलिक जी जी। भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं राय लेना चाहूंगी। अवधेश जी, आपसे कनेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा था। सवाल यहाँ पर यह है कि सर्वे को लेकर आपका क्या कहना है? अवधेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? अवधेश जी से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर के.एस. चौहान जी, कुल मिलाकर यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सर्वे को लेकर कांग्रेस में तो जो है वो है ही, निकल कर आएगा समय समय पर। भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में विकास के अलावा तमाम और मुद्दे हैं। अब क्या कांग्रेस के अंदर जो होगा उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव में जाएगी? प्रियंका जी, सबसे बड़ी फर्क क्या है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में? वो नाम की राजनीति करते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं। अगर हम मोदी बोलते हैं तो वो कोई के.एस. नाम चौहान जी नहीं कैसी है। बातें कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के नाम की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ठीक है, पार्टी ठीक के अंदर की आप बात कर रहे हैं, किस मुद्दे की आपने बात की? प्रियंका जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो सर्वे का नाम मैंने लिया था आपको, तो उसी सर्वे में क्या निकल के आया है कि सिर्फ 3% लोग ऐसा बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा देख के वोट देंगे। लेकिन अभी तो इसका मतलब क्या हुआ? 97% लोग ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, हमारे को काम चाहिए। अच्छा। जो एनालिसिस किया जाएगा 15 साल का काम और अभी का काम। दूसरी बात ये है कि अगर ये प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत में जीत रहे हैं और आपके 13 भी विधायक हम नहीं जीत रहे हैं, तो आप लोग कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? अपने घर में ठीक है। क्यों कर रहे हैं? ठीक है। कुल मिलाकर समय मेरे पास बहुत कम है, तो इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगी। यहाँ पर विकास जी का साफ कहना है कि 75 पार सीटें लेकर आएगी, और के.एस. चौहान जी ने ये बोला है कि अभी तक मुख्यमंत्री पर नाम मैं उनका जानना चाह रही थी किस चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसको लेकर कुछ बात साफ नहीं होगी। दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कुल मिलाकर सर्वे से खलबली जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे को जिस तरह से लेकर आगे बढ़ रही है, क्या उसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा, या एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने जो बाउंसर मारा है उसको लेकर ही आगे आने वाले चुनाव में एक बार फिर से वो जीत दर्ज करेंगे और छत्तीसगढ़ के जनता के दिलों पर राज करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लगातार देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।